प्रिय दोस्तों, आज के संवाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी का कर्जा प्रभु श्री राम ने किस तरह चुकाया। बात उस समय की है जब श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब सारी प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, प्रभु श्री राम ने सभी को विदा कर दिए मगर हनुमान जी को अयोध्या से जाने के लिए नहीं कहे। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से अब कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मैं तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बिता रही थी। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की तो लक्ष्मण जी कहने लगे, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। आप लोग जो ये खड़ा लक्ष्मण को देख रहे हैं वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी ने रोते हुए कहा, श्री राम को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही मुझ पे लगा हुआ है, अब आप लोग ये चाहते हो कि हनुमान जी को भी अयोध्या से निकालने का कलंक मैं अपने माथे पर ले लूं। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। ये तो हनुमान जी थे जिन्होंने ये खबर दी कि प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी बाजे गाजे सहित जल्द ही अयोध्या वापिस लौटेंगे। मैं तो बिल्कुल भी हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाने के लिए नहीं कहूँगा। आप कृपा करो किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं कुछ बोला ही नहीं, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो आप लोग, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा हनुमान जी को अयोध्या छोड़कर चले जाने के लिए। अब बचे प्रभु श्री राम। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, आज मैं देखती हूँ आप हनुमान जी से क्या कहते हैं। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का। देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना इतना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम के नाम में है। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब लोग उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कुछ न कुछ पद दे ही दिया है। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद। तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने तो जितने नाम गिनाए उन सब को एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तो चलो मैं 2 पद मांग लेता हूँ। सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। श्री राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर प्रभु श्री राम ने कहा, तो फिर क्या आप कौन सा पद लेना चाहते हैं। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए
और कहे, प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए, हनुमत सम नहीं कोउ बड़भागी, नहीं कऊ रामचरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं, अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हम चारों भाई चाहे जितनी बार भी जन्म ले ले, हनुमान जी का ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।